था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। उसके मुंह आरजीकर मेडिकल कॉलेज जो कि नॉर्थ कोलकाता में 1886 में स्टेबलाइज हुआ था। ये इंडिया के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक है और 8 अगस्त 2024 की रात इस कॉलेज में कुछ ऐसा घटा जो कि अगले ही दिन पूरे देश में फैलने वाला था। इस केस को सुनकर पूरे देश गुस्से से भर चुका था। 8 अगस्त 2024 की रात 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अपनी 36 घंटे की शिफ्ट पे थी। मौमिता के लिए इतने बड़े ड्यूटी आवर्स काफ़ी आम बात थी क्योंकि वो अक्सर ही हॉस्पिटल में इतने बड़े बड़े ड्यूटी आवर्स पे रहती थी। लेट नाइट मौमिता अपने पेरेंट्स से बात करके उन्हें गुड नाइट वगैरह बोल के वो हॉस्पिटल में एक मेडिकल राउंड पे निकल जाती हैं। करीब रात के 2 बजे वो अपने मेडिकल राउंड से एक ब्रेक लेती हैं और अपने 4 कलीग के साथ खाना खाने सेमिनार हॉल में चली जाती हैं। इस सेमिनार हॉल में कोई सीसीटीवी नहीं था। खाना खाने के बाद सब अपने ड्यूटी आवर्स से वापसी चले जाते हैं, लेकिन थकान के कारण मौमिता वहीं सो जाती हैं। करीब रात के 3 बजे जब एक इंटर्न मौमिता को रिपोर्ट चेक करने के लिए जगाता है, तब वो आखिरी बार ही मौमिता को जिंदा देखा गया था। फिर सुबह 9 अगस्त 7:30 बजे मौमिता देवनाथ की बॉडी हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल से मिली, जो कि हाफ नेकेड थी और बॉडी की आंख और प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। उनके पैर वाइड ओपन थे और बॉडी पे काफी गहरी चोटें थी, लाइक लिप्स पे, लेफ्ट लेग, राइट हैंड, फिंगर्स, नेक आर डीपली इंजर्ड। फिर 10:53 पर मौमिता के पेरेंट्स को फोन करके बोला जाता है उनकी बेटी की तबीयत थोड़ी खराब है, वो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं। फिर करीब 22 मिनट बाद मौमिता के पेरेंट्स को दोबारा फोन जाता है और वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट उन्हें बोलते हैं कि आपकी बेटी ने कॉलेज में सुसाइड कर लिया है, आप जल्दी कॉलेज आ जाइए। फिर उनके कॉलेज पहुंचने पर उन्हें 3 घंटे कॉलेज के बाहर वेट करवाया जाता है। लेकिन क्यों? क्या मौमिता के पेरेंट्स से कुछ छुपाया जा रहा था? 3 घंटे बाद जब उन्हें मौमिता की बॉडी दिखाई जाती है तो उनसे कहा जाता है आप बस एक फोटो ले सकते हैं, फिर आपको बाहर आना पड़ेगा। जब मौमिता के पेरेंट्स अपनी बेटी की बॉडी देखते हैं तब पहली बार में उन्हें अपनी बेटी की बॉडी देखकर पता लग जाता है कि शी वॉज ब्रूटली रेप्ड एंड देन मर्डर्ड एंड हर पेरेंट्स अपीलिंग फॉर जस्टिस। ये न्यूज जैसे ही पूरे हॉस्पिटल में फैली, सारे डॉक्टर्स, पीजी ट्रेनी, स्टाफ मेंबर्स ने कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ कोलकाता तक ही सीमित नहीं रहा, प्रोटेस्ट वाज स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया। 13 अगस्त लगभग 8000 डॉक्टर्स महाराष्ट्र में उन्होंने सारी इमरजेंसी सर्विस लेने से मना कर दिया था और न्यू दिल्ली जूनियर डॉक्टर ने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के सामने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था। और 13 अगस्त को ही कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में और हॉस्पिटल्स में सारी सर्विसेज सस्पेंड कर दी गई थी। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इन प्रोटेस्ट में इंक्लूडेड थे उन कुछ के मैं आपको नाम बता देता हूँ। एम्स दिल्ली, लेडी हार्डिंग, सफदरजंग, आरएमएल, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज, ऑल्सो आरजीकर मेडिकल कॉलेज। प्रोटेस्ट के दौरान डॉक्टर्स एक ऑटोप्सी की डिमांड करते हैं। ऑटोप्सी मीन्स टू एग्जामिन अ डेड बॉडी एंड फाइंड द कॉज ऑफ डेथ। जब ऑटोप्सी 1:45 से 4 बजे तक चली और उसमें साफ बता दिया गया था कि शी वॉज रेप्ड एंड मर्डर्ड, लेकिन फिर भी एफआईआर रात के 11:45 बजे लिखी गई और उसमें भी अननेचुरल डेथ का कॉज दिया गया। फिर मौमिता के पेरेंट्स के कंप्लेंट करने पर उसे चेंज करके रेप एंड मर्डर केस कर दिया गया। कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट चल ही रहा था कि रात के 12 बजे बहुत सारे अननोन लोग बैरियर तोड़ के हॉस्पिटल में घुस जाते हैं और वहां अटैक कर देते हैं। वहां से मजबूरन नर्सिस और डॉक्टर्स को भागना पड़ा। उनमें से 25 लोग पकड़ में आए, लेकिन पुलिस पता नहीं लगा पाई कि अटैकर्स हैं कौन और कहां से आए हैं। पुलिस की एक टीम 15 कंप्यूटर्स हॉस्पिटल में इंस्टॉल करके सीसीटीवी फुटेज एग्जामिन करने लगते हैं। तब उसमें 5 लोग सीसीटीवी फुटेज में आते हैं। जब पुलिस उन 5 से पूछताछ करती है तब वो सारे निर्दोष निकलते हैं, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज को री एग्जामिन किया जाता है तब उसमें एक स्लीवलेस टी शर्ट और शॉर्ट्स में एक बंदा वहाँ पे दिखता है जिसके गले में एक नेक बैंड भी था। अब जब पुलिस संजय के बारे में पता लगाती है तो उन्हें पता लगता है कि ये एक सॉल्ट लेक के पास एक पुलिस बैराक में लोकेटेड है। तब 10 अगस्त को पुलिस एक टीम बनाकर वहां भेजती है और संजय को अरेस्ट कर लिया जाता है, जो कि इस केस का मुख्य आरोपी था। पुलिस संजय को ऑटोप्सी में मिली डीएनए रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन पे मिले ब्लूटूथ डिवाइस की वजह से अरेस्ट कर लेती है। जब पुलिस उसके फोन का ब्लूटूथ ऑन करती है तब उसका फोन अपने आप ही उस ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है जो पुलिस को क्राइम सीन पर मिला था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को संजय की बॉडी पर कुछ नाखून से स्क्रैच करने के निशान मिलते हैं और कुछ छोटी छोटी इंजरीज मिलती हैं। एक चैनल की रिपोर्ट के अनुसार
संजय अपने दोस्त के साथ दारू पी के सोनागच्छी रेड लाइट एरिया में जाता है और फिर वो चैतला रेड लाइट एरिया में जाता है उसके बाद। But according to the report, Sanjay didn't have sex there, but he molested a woman in that street. बाद में वो अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल करता है और उससे न्यूड्स मांगता है। रिपोर्ट के अनुसार ये सब वो क्राइम करने से पहले करता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि संजय के पास क्यों और कैसे पूरे हॉस्पिटल का एक्सेस था, इंक्लूडिंग सेमिनार हॉल, जबकि स्टाफ मेंबर्स को भी वहाँ जाना अलाउड नहीं था। स्टाफ मेंबर्स भी सेमिनार हॉल में तब जा सकते थे जब उन्हें डॉक्टर वहाँ पे बुलाए। ये संजय के खिलाफ कोई पहला केस नहीं था। उसके खिलाफ पहले भी केस था अपनी बीवी को पीटने का, जबकि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसकी 3 शादियां पास में टूट चुकी थी बिकॉज ऑफ हिज वायलेंस एंड एग्रेसिव नेचर। इस आदमी के खिलाफ तो पुलिस को पहले ही एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन वो तो पुलिस के साथ एज अ सिविक वॉलंटियर काम करता रहा। सिविक वॉलंटियर बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि पुलिस की मदद करते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट और डिजास्टर के टाइम, और इन्हें लगभग 12,000 की सैलरी मिलती है। सिविक वॉलंटियर होने के बाद भी वो अपने आप को एज अ पुलिस ही इंट्रोड्यूस करता था और संजय ने अपनी बाइक पर पुलिस का स्टिकर भी लगा रखा था। और वो आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष के भी काफी करीब था। संदीप घोष जो इस आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जब उससे पूछा गया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कॉलेज में जो कुछ भी हो, तो वो ये बोलता है कि जो ट्रेनी डॉक्टर मरी है वो उसकी बेटी की तरह है और उसके रहते ये हुआ, तो वो अपनी जॉब से रिजाइन करता है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद उसे उसका रेजिग्नेशन तो नहीं लिया जाता, लेकिन उसे दूसरे कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अपॉइंट कर दिया गया। कॉलेज की सेफ्टी संदीप घोष रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन जब वो रिजाइन करता है तो कोलकाता गवर्नमेंट को उनका रेजिग्नेशन तो पसंद नहीं आता और वो बल्कि उन्हें दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना देते हैं। एक स्टेटमेंट में संदीप घोष ये भी बोलते नजर आते हैं जिसमें वो विक्टिम को ब्लेम करते हुए बोलते हैं कि इट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफ अ गर्ल टू गो टू द सेमिनार हॉल अलोन एट नाइट। मतलब जो भी उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, इसके अनुसार तो वो उसी की गलती है कि वो इतनी रात में वहाँ क्यों थी, वो अपनी ड्यूटी भी ना कर सके। डॉक्टर अख्तर अली जो कि फॉर्मर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट हैं आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के, वो एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा करा कि संदीप घोष एक बहुत ही करप्ट इंसान है। वो कॉलेज के हर काम में कमीशन खाता है, जैसे एडमिशन में, टेंडर ऑर्डर एक्सेट्रा, और अगर उसके खिलाफ कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट करे तो उन्हें फेल करवा देता है और उनके खिलाफ पॉलिटिकल कनेक्शन यूज करता है। स्टूडेंट का कहना है कि वो उनके खिलाफ कुछ भी कर सकता है। संदीप घोष आर्जिकल मेडिकल कॉलेज को एज अ माफिया लीड करता था। ममिता के इंसिडेंट के लिए सीएम ऑफ कोलकाता ममता बनर्जी एक प्रोटेस्ट रैली निकालती हैं और दोषी के लिए डेथ पेनल्टी की मांग करती हैं। मतलब जिसकी सरकार है वही रैली निकाल रहा है, जिसे एक्शन लेना चाहिए वही डेथ पेनल्टी की मांग कर रहा है। यानी चल क्या रहा है इस देश में। ममता बनर्जी की इस रैली का रीजन कोई नहीं समझ पाया। अब जनता का भरोसा कोलकाता पुलिस से उठ चुका था, तो कोलकाता हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया और इसमें 2 एक्सपीरियंस सीबीआई ऑफिसर एएसपी सीमप आहूजा और संपत मीणा को इस केस को सुलझाने के लिए ड्यूटी पर लगा दिया। और ये दोनों ऑफिसर पहले भी बहुत सारे रेप केसेस सुलझा चुकी हैं। ये तो एक केस है इंडिया का, लेकिन उन बढ़ते हुए केसेस का क्या, जो कि साल ब साल बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे 2012 में इंडिया में अप्रॉक्स 25,000 रेप केसेस रजिस्टर किए गए थे, लेकिन 2022 में ये नंबर कम होने की वजह बढ़ के 31,000 तक हो गया। और अगर कैलकुलेट किया जाए तो 2022 में अप्रॉक्स 85 रेप केसेस डेली रिकॉर्ड हो रहे हैं। 90% से ज्यादा रेप केसेस में क्रिमिनल विक्टिम का नोन होता है, या तो फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर में से कोई होता है। और कभी कभार तो बहुत से रेप केसेस इसलिए दबा दिए जाते हैं कि फैमिली की बदनामी ना हो, और बहुत से केसेस में तो विक्टिम ब्लेमिंग हो जाती है। कुछ लोग तो ये भी बोलते पाए गए हैं कि पीड़िता और दोषी का लव अफेयर था इसलिए ये रेप हुआ। लव अफेयर का मतलब ये नहीं होता कि अब लड़का या लड़की की बॉडी से कैसे भी खेला जा सकता है या उसे यूज किया जा सकता है। और यहाँ दिक्कत है हमारे देश के लोगों की मेंटालिटी की। कुछ लोग बोलते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए लड़का एग्रेसिव हो गया और रेप हो गया। अगर यही रीजन है तो फिर छोटी बच्चों का रेप क्यों होता है, औरतों का रेप क्यों होता है, गाँव में रेप क्यों होता है, और राजस्थान जहाँ पे तो छोटे कपड़े काफी कम पहने जाते हैं वहाँ पे सबसे ज्यादा रेप क्यों होते हैं। और यहाँ दिक्कत हमारे देश के लोगों की मेंटेलिटी की है। ये लोग समझते हैं कि अगर लड़की इनके साथ ड्रिंक कर रही है तो देन दे एश्योर दैट दे हैव फुल एक्सेस टू हर बॉडी एंड शी इज ऑल्सो रेडी टू कम्फर्ट देम। अगर कोई लड़का लड़की दोस्त है या वो साथ में शराब पी लेते हैं तो लड़का या लड़की किसी को भी कोई राइट नहीं होता कि किसी को भी कहीं भी कैसे भी टच करने का। अगर कोई डांसर भी स्टेज पे नाच रही है तब भी किसी को कोई राइट नहीं है कि उसे टच भी कर सके, बिकॉज शी इज डांसिंग विद हर ओन चॉइस नॉट टू फुलफिल योर नीड्स। तो वापस आते हैं अपने केस पे। डीएनए चैनल की रिपोर्ट के अनुसार ये कोई पहला केस नहीं
नहीं था आर्जिकल मेडिकल कॉलेज से। 2001 में 25 साल का एक मेडिकल स्टूडेंट सौमित्रा की जान फांसी से नहीं गई थी, ऐसा उसके फ्रेंड और मदर का मानना था कि उसने सुसाइड नहीं किया, उसे मारा गया है क्योंकि उसे कॉलेज के बारे में कुछ ऐसे डार्क फैक्ट पता लग गए थे जिन्हें वो एक्सपोज करने वाला था और उसे मरवा दिया गया। 2003 में एक वर्किंग स्टाफ ऑफ आर्जिकल मेडिकल कॉलेज जिसकी मौत अचानक से सुसाइड से हुई। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट उसने अपनी नसें काट ली और छत से छलांग लगा दी एंड दिस डेथ वाज आल्सो अनक्लियर। 2003 में भी सुरवोजीत नाम का मेडिकल इंटर्न जो कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज का था, उसकी भी मौत डिप्रेशन के कारण हो गई थी। पुलिस ने एडमिट करा कि उसकी मौत डिप्रेशन के कारण हुई थी, लेकिन ये वाली मौत भी अनक्लियर थी। 2016 में एक प्रोफेसर जो कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज के 52 साल के एक प्रोफेसर जिनका नाम गौतम पाल था, वो इस कॉलेज में एज अ डिपार्टमेंट हेड काम करते थे। पुलिस को उनकी बॉडी उनके अपार्टमेंट में फेस पे कुछ इंजरी मार्क्स के साथ मिली थी और ये भी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज की एक मिस्टीरियस डेथ थी। 2020 में पालोमी साहा नाम की एक ट्रेनी डॉक्टर हॉस्पिटल की छत से कूद के अपनी जान दे देती है। अकॉर्डिंग टू पुलिस वो भी सौमित्रा बेवास की तरह डिप्रेस थी और पालोमी साहा की मौत भी पीछे काफी सारे सवाल छोड़ गई थी।